आपका व्यू क्या है इन लेवल से गोल्ड पर? आई एम श्योर सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डिप्स पे खरीद के चलें। अच्छा, अगर आप जनवरी से लेकर अब तक के कुछ नंबर्स देखेंगे, स्पेशली डिमांड नंबर्स देखेंगे गोल्ड के या इन्वेस्टमेंट नंबर्स देखेंगे, जो इनफैक्ट आज ही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है, उसमें ये साफ इंडिकेट हुआ है कि डिमांड कम हुई है। हो सकता है डिमांड इसलिए कम हुई है क्योंकि प्राइसेस इतना बढ़ चुके थे। ईटीएफ्स में जो हमने आउटफ्लोज देखे गोल्ड ईटीएफ से, वो शायद प्रॉफिट टेकिंग की वजह से थे। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? सवाल ये है कि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक जो रिटर्न मिले हैं उससे ज्यादा रिटर्न रिमेनिंग ईयर के लिए एक्सपेक्ट करें, और साथ ही इन्वेस्टमेंट बायर्स को क्या करना चाहिए इन लेवल से? जी दीपाली, देखिए मैं आपका सवाल दो पार्ट में लेना चाहूंगा। देखिए, अगर हम 2023 की अगर बात करें तो जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना था कि शायद अब यहाँ पे फेडरल रिजर्व अब रेट बढ़ाना रोक देगा, क्योंकि जब एसवीबी का क्राइसिस आया तो ये बहुत चर्चाएं हो रही थी कि शायद फेड ओवर टाइटनिंग कर रहा है और उसे इंटरेस्ट रेट हाइक पॉज कर देना चाहिए। तो जब उस तरह के इंडिकेशंस आए तो हम लोगों ने गोल्ड में गिरावट देखा, जिसके कारण जो पिछला 4 महीना रहा है वो काफी वॉलेटाइल रहा है। यहाँ पे आगे चल के क्या करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए दो तीन फैक्टर्स हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला ये कि जितना बड़ा यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट है बिकॉज ऑफ ऑल स्टिमुलस ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स, क्या हम नेक्स्ट 5 से 6 महीने में उस डेफिसिट को कवर कर पाएंगे? तो बिल्कुल इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यूएस या कोई भी इकोनॉमी हो, उसे जो 3 साल का फिस्कल डेफिसिट का एक इतना बड़ा गैप है उसे 5 से 6 महीने में कवर करना इम्पॉसिबल है। उसके लिए बहुत स्पीड में ग्रोथ चाहिए, जो अगर ग्रोथ होगा तो यहाँ पे फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो यहाँ पे कैच 22 सिचुएशन है सारे सेंट्रल बैंक्स के लिए। तो यहाँ से अगर फेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पॉज भी करता है तो उसे उस इंटरेस्ट रेट पे कम से कम 6 से 8 महीने रुकना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि इकोनॉमी में कूल ऑफ इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर इकोनॉमी में कूल ऑफ इफेक्ट आता है तो ग्लोबल रिसेशन होगा, वो जाके यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस को और ऊपर ले जा सकता है। तीसरा फैक्टर है जहां पे आप देखें कि जो डी डॉलराइजेशन की बातें चल रही हैं, अगर आप डॉलर को आज डॉलर का सब्स्टिट्यूट कोई करेंसी अवेलेबल नहीं है। यूरोजोन यूरो ट्राई कर चुका है, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। चाइनीज युआन इतना बड़ा नहीं है जिसके खुद के पास $3.3 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं, तो वो डॉलर को सब्स्टिट्यूट किससे करेगा? अगर डॉलर का सब्स्टिट्यूशन कोई बन सकता है तो आज के दिन में वो सिर्फ गोल्ड है, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स भी कितनी तेजी से यहाँ पे गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। तो आई थिंक ये तमाम फैक्टर्स को अगर हम लोग एक जगह कोलेट करें तो 2023 इज गोइंग टू बी द ईयर फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। और प्राइसेस यहाँ पे डिपेंड करता है बहुत कुछ हमारे घरेलू मार्केट में करेंसी मूवमेंट्स पे भी, लेकिन जब तक ये सारे अनसर्टेनिटीज दूर नहीं होता है, आप अपना पोर्टफोलियो रिडिजाइन करना चाहते हैं, उसमें भी गोल्ड का एक सब्सटैंशियल परसेंटेज रहना चाहिए मेरे हिसाब से।